तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद यूपी के मेरठ में योगी सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, मुसलमानों को योगी ने दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत कर रहा है विपक्ष। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उद्धव पर फडणवीस का हमला, कहा जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो अयोध्या में नहीं थे शिव सैनिक, मैं 18 दिन रहा था मस्जिद तोड़ने के चक्कर में जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस ने देश में महंगाई बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरा, कहा 2.5 करोड़ के करीब नौकरियां घटी हैं, मोदी बताए इसका हिसाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जिग्नेश मेवाड़ी ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप, कहा प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर मेरी हुई थी गिरफ्तारी, आरएसएस लोकतंत्र को नष्ट करने में जुटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले देश की सभी मस्जिदों से उतारे जाएं लाउड स्पीकर, ये फैलाते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के बाद यूपी के मेरठ में ईद की नमाज पढ़ने पर योगी सरकार ने लगाई रोक, आदेश किया जारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने से योगी सरकार ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अधिकारियों की बिना अनुमति के कोई भी मुसलमान ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे। अगर अधिकारी इसकी इजाजत देते हैं तभी मुसलमान सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ें, अन्यथा नहीं पढ़ें। अगर कोई मुसलमान ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भैया आपको बता दें कि उसके बाद मुसलमानों ने अपना पक्ष रखा है। कारी सफीकुर रहमान कासमी ने कहा है कि शाही ईदगाह पर मात्र कुछ समय के लिए लोग सड़कों पर नमाज अदा करते हैं और कुछ समय के लिए ही लोग सड़कों पर ईद की नमाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज सड़कों पर जब पढ़ी जाती है जब मस्जिद या ईदगाह में लोग नहीं आते हैं। अगर मस्जिद और ईदगाह में लोग आ जाते हैं तो सड़कों पर कोई मुसलमान ईद पर नमाज नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा तो कई दिनों तक चलती है और पूरे शहर का काम भी बंद हो जाता है, लेकिन कभी मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया। इसलिए हिंदू भाइयों को भी सहयोग देकर मुसलमानों का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर 2-4 मिनट मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा है कि बिना हमारी अनुमति के किसी भी मुसलमान को सड़क पर नमाज ईद की नहीं पढ़ने दी जाएगी। आपकी क्या राय इस खबर में हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत कर रहा है विपक्ष। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हिंदुत्व विचारधारा की पक्षधर बनने का प्रयास कर रही हैं। ओवैसी ने कहा है कि आप सपा, कांग्रेस, मनसे और रकापा देश में हिंदुत्व विचारधारा की वफादार बनने की कोशिश कर रही हैं। पहले बीजेपी ये काम करती थी, लेकिन अब विपक्ष भी ऐसा काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से अब देश में हालात हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाई जा रही है, उससे साफ होता है कि विपक्ष भी अब मुसलमानों का साथ छोड़ने लगा है और विपक्ष भी बीजेपी का साथ देने लगा है और बीजेपी की भाषा विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर आरोप आज लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ में सनातन सम्मेलन में बोले कालीचरण महाराज, सनातन धर्म के अलावा देश में नहीं है कोई और दूसरा धर्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित सनातन संत सम्मेलन में कालीचरण महाराज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में केवल सनातन धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि इस्लाम और कृष्ण धर्म ही नहीं है, ये देश को इस्लामीकरण की ओर ले जा रहे हैं। देश में 5 लाख मंदिर तोड़ दिए गए हैं। 800 साल में 80,000 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। ऐसा फिर होगा अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो राजनीति से घृणा करना छोड़िए। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए योगी मोदी के साथ आप आगे आइए और फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बार फिर से मांग कर दिया। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं कि भारत में भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने देश में महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा, कहा 2.1 करोड़ के करीब नौकरियां घटी। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के बीच कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई मोदी सरकार का उपहार या बार। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि तुरंत इन बढ़ती कीमतों को वापस मोदी सरकार द्वारा लिया जाए। पार्टी ने बेरोजगारी के मसले पर भी अपनी बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लंबा ने रविवार को बढ़ती महंगाई पर प्रेस वार्ता कर एलपीजी और सीएनजी गैस के बढ़ते दाम पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। आज
अपने उसी महंगाई के माँ को मोदी भी नहीं बोल रहे हैं और मोदी माँ बोलने से कतरा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी का सर्वे हवाला देते हुए कहा है कि देश के अंदर 2.1 करोड़ के करीब नौकरियां घटी हैं, 45 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और जो है रोजगार की तलाश में करोड़ों लोग घूम रहे हैं। कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ था। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों, कांग्रेस ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव पर फडणवीस का हमला, कहा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय अयोध्या में नहीं थे शिव सैनिक, मैं 18 दिन जेल में रहा। जदयू साहब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर जारी है। लाउड स्पीकर से शुरू हुआ विवाद हनुमान चालीसा पर पहुंचा और अभी भी लगातार नेताओं के बीच बार पलटवार हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई के सोमैया ग्राउंड में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव सैनिकों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में 1992 में गिराए गए ढांचे का जिक्र करते हुए शिवसेना की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय शिव सैनिक महाराष्ट्र में नहीं थे और मैंने 18 दिन जेल में काटे थे और मैं बाबरी मस्जिद को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी की नेता खुलकर मस्जिद गिराने की बात कबूल है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई अपराध की नहीं की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, बोले देश में सभी मस्जिदों से उतारे जाएं लाउड स्पीकर। जदयू साहब को बता दें कि देश में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर चल रही सियासत में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया भी उतर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया ने कहा है कि देश की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने चाहिए। यदि स्पीकर रहे तो उनकी आवाज़ मस्जिद की चार दीवारी से बाहर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मंदिर तोड़ने की घटनाओं पर भी विरोध जताया है। तोगड़िया ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जयपुर प्रवास पर आए। तोगड़िया ने पिंक सिटी प्रवेश क्लब में आयोजन प्रेस वार्ता में कहा है कि लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जहां जहां मीटिंग है वहीं मैदान में उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। फिर 5 किलोमीटर आवाज़ क्यों सुनाई देती है? उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में भी 5 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने चाहिए तो उनकी आवाज़ इतनी की जानी चाहिए जिससे कि मस्जिद के अंदर ही उनकी आवाज़ रहे। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा बयान इन्होंने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का आरोप, मुझे पीएम मोदी के आदेश पर किया गया था गिरफ्तार, आरएसएस लोकतंत्र को नष्ट करने में जुटा। जदयू साहब को बता दें कि गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा है कि उन्हें असम पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश का पालन करते हुए गिरफ्तार किया है। उन्होंने शुक्रवार को असम के बारपेटा में जिला सत्र अदालत ने जमानत दी थी। जिग्नेश मेवाड़ी ने गुवाहाटी में असम कांग्रेस द्वारा दिए गए एक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद असम पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया कि आरएसएस देश में मुसलमान विरोधी अभियान चलाकर लोकतंत्र को नष्ट करने में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप जो है इन पर लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय रावत बोले हनुमान चालीसा के नाम पर दंगे भड़काने वाले के खिलाफ लड़ रही है शिवसेना, बाला साहब खुश होंगे। जदयू साहब को बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि पार्टी हनुमान चालीसा के नाम पर दंगे भड़काकर देश को विभाजित करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के प्रयास का विरोध करने पर खुशी महसूस कर रहे होंगे। संजय रावत ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा है कि किसी को भी बाला साहेब ठाकरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रही है जो कि हनुमान चालीसा के नाम पर दंगे भड़काकर देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे ऐसा करने के लिए हम पर फूल बरसाएंगे और वह हमें ऐसा करते हुए प्रसन्न होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी की जीत के पश्चिम बंगाल में हुए 1 साल, ममता बनर्जी का अब भी जादू है बरकरार। यह दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में राज्य की टीएमसी और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की जीत के 1 साल हो गए हैं और 1 साल ममता बनर्जी के जीत के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। पिछले 1 साल के दौरान हुए विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव और नगर पालिकाओं चुनावों में टीएमसी ने न केवल जोरदार तरीके से जीत हासिल की है बल्कि लोकसभा चुनाव 2018 और विधानसभा चुनाव 2021 में विपक्ष के रूप में उभरी बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक शासन करने वाली माकपा पूरी तरह से हाशिए पर है और हालांकि हाल के चुनावों में माकपा का जनाधार पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ता दिखाई
दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी 2021 में जीती थी और 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी का जादू बरकरार है और लगातार ममता बनर्जी कोई सा भी चुनाव हो उसमें जीत रही है। टीएमसी पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल में चल रही है और भाजपा का जनाधार लगातार कम हो रहा है और बीजेपी के नेता भी लगातार बीजेपी छोड़कर टीएमसी और अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नेता टीएमसी में बीजेपी के शामिल हो गए। स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं।